हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10 बेसिक वर्ड। हम लोग आज अपन देखेंगे चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री का एग्जांपल थर्ड। इसके पहले हम लोग मेरे पिछले वीडियो आप लोग एग्जांपल 1 एग्जांपल 2 देख चुके हो, ठीक है। फॉर्मूला तो आपको पता हो चुका है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा को यूज होता है। इसके बारे में आपको मैं डिटेल बता चुका हूं, ठीक है। मेरे पुराने वीडियो को देख लेना। अपन एक क्वेश्चन की बात करते हैं। एग्जांपल थर्ड क्वेश्चन देखिए आप, ए ट्रायंगल एबीसी है। आपको पहले ही पता होना चाहिए, पता भी आपको है कि जो भी ट्रिग्नोमेट्री अपन यूज जो करता है हमेशा ऑलवेज राइट ट्रायंगल आपका, ऑलवेज आपका राइट ट्रायंगल आपका होता है, ठीक है। क्या देखिए, ये एंगल 90 डिग्री आपका है, ये थीटा आपका है, ये दिख रहा है, इसको थीटा पढ़ते हैं, थीटा, ठीक है। ये दो बार वैल्यू गिवन है, ये 29 गिवन है, ये 21 गिवन है। इसके पहले आपके दोनों एग्जांपल, इसके पहले के एग्जांपल में क्या था आपका, वो रेशियो में आपका था, वैल्यू गिवन आपका है। ये एंगल है, एंगल थीटा के लिए मतलब एंगल बी के लिए ये हो गया हाइपोटेनियस हो गया और ये बेस आपका हो गया। आपको परपेंडिकुलर फाइंड करना है, ठीक है। सॉल्यूशन देखिए, गिवन ए ट्रायंगल AC, एंगल B इक्वल टू थीटा डिग्री, एंगल C 90 डिग्री, AB 21 यूनिट, 29 यूनिट, BC 21 यूनिट। आपको ऐसे फाइंड करनी है, ठीक है। तो आप सीधा सीधा राइट ट्रायंगल में दो साइड गिवन है, पाइथागोरस यूज करिए बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज मींस AB, परपेंडिकुलर मींस AC, बेस मींस BC स्क्वायर। AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर आपका है, ठीक है। AB की वैल्यू डालिए आप यहाँ, AB 29 आपका है, 29 आपका है। AC फाइंड करना अपने को है, BC देखिए आप, BC कितना आपका है, 21 यूनिट आपका है, ठीक है। AC को फाइंड करना है, 29 का स्क्वायर 841, 21 का स्क्वायर 441 आपका हो गया। ट्रांसपोज कर लीजिए, 841 माइनस 441 इज इक्वल टू AC स्क्वायर, ठीक है। AC स्क्वायर की वैल्यू कितना माइनस कर दीजिए, 400 हो गया, 400 आपका हो गया यहाँ, ठीक है। अब इसके बाद AC फाइंड करिए, AC रूट ओवर 400 आपका हो गया, रूट ओवर 400 आपका हो गया। 400 किसका स्क्वायर है आपका, 20 का स्क्वायर आपका है। अब लिख लीजिए AC इक्वल टू 20 यूनिट। अब छोटे का से बड़ा ही हो गए, कैसे सॉल्व करते हैं, 400 20 इंटू 20, 20 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। AC 20 यूनिट आपका आ गया। कितना होने के बाद तीनों साइड गिवन आपका हो गया। cos स्क्वायर फाइंड करना है, sin स्क्वायर फाइंड करना है ना। cos थीटा यूज करिए, cos थीटा फॉर्मूला है बेस बाय हाइपोटेन्यूज। ट्रायंगल देखिए, ये ट्रायंगल आपका बेस का नाम BC आपका है, हाइपोटेन्यूज 90 डिग्री अपोजिट साइड AB आपका है। cos थीटा की वैल्यू आपकी हो गई, BC कितना देख लो आप, 21 आपका है बाय 29 आपका है। एंड sin थीटा फाइंड करिए, sin थीटा, sin का फार्मूला आपका होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज आपका होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज आपका थीटा है, ये एंगल है। परपेंडिकुलर AC आपका है, हाइपोटेन्यूज आपका AB आपका है, ये भी आपका है। वैल्यू रखिए आप sin थीटा
एसी। एसी कितना आपको देखिए आप फाइंड किया अपन बीसी है 20 आपका है 20/29 आपको कॉस थीटा की वैल्यू हो गई साइन की वैल्यू आपको हो गई यहाँ तो ठीक है। आपको स्क्वायर फाइंड करना है। यहाँ देखिए कि आपको लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर थीटा, इसका मीनिंग होता क्या है? इसका मीनिंग होता है कॉस थीटा का होल स्क्वायर आपका होता है। आपका साइन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, इसका मीनिंग होता है साइन थीटा का होल स्क्वायर आपका होता है। ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। साइन कॉस स्क्वायर थीटा का मीनिंग होता है कॉस थीटा का होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा का मीनिंग होती है साइन थीटा का होल स्क्वायर आपका होता है। और फाइंड कर लीजिए आप। फर्स्ट आपका नाउ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस माइनस सॉरी आपका साइन स्क्वायर थीटा आपका कॉस थीटा। देखिए आप 21/29 और स्क्वायर आपका है और इसको लिखिए 20/29 का होल स्क्वायर आपका होगा। सॉल्व करिए आप 21/29 का होल स्क्वायर सॉल्व करिए। ये हो गया 441 हो गया बाय 841 हो गया। होल स्क्वायर का मीनिंग दो बार मल्टीप्लाई 21 इंटू 21 करना है और 29 इंटू 29 करना है। 20 का स्क्वायर 400 हो जाएगा बाय 841। सेपरेट स्क्वायर कर देना है। 21 का स्क्वायर 441, 29 का स्क्वायर 841, 20 का स्क्वायर 400 और 29 का स्क्वायर 841। अब देखिए दोनों का एलसीएम आपका 841 आपका है 841 आपका है। एलसीएम 841 आ गया। दोनों सेम नंबर आपका है 441 माइनस 400 आपका। ये आपका फर्स्ट हो गया cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा 41/841 आपका हो गया, ठीक है। देख लीजिए cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा 41/841 आ गया। सेकंड आ जाइए cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहां देखिए आप cos थीटा की वैल्यू 21/29 का होल स्क्वायर कर दिया प्लस लिखिए 20/29 का होल स्क्वायर करिए, ठीक है। 21/29 का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा 441 सेम आपका है बाय यहां प्लस खड़े को कर देना है 841 400/841 सेम नंबर आपका है। एलसीएम सेम आपका हो गया 441 प्लस 400 और करिए 841/441 कैंसिल हो जाएगा 1 आ गया। Therefore cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आपकी 1 आ गई। ये आपका हो गया, ठीक है। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन आपका। यहां वैल्यू डायरेक्ट गिवन था आपका, तो आपको पाइथागोरस से साइड फाइंड कर लेना। साइड फाइंड करने के बाद फार्मूला आपको पता ही है cos थीटा बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बेस को अपन क्या बोलते हैं एडजेसेंट साइड बोलते हैं। हाइपोटेन्यूज तो जानते ही हो आप 90 डिग्री का अपोजिट साइड है। साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, ठीक है। फिर cos स्क्वायर थीटा है माइनस साइन स्क्वायर थीटा है और भी करिएगा। ये एग्जांपल 3 आपका हो जाएगा। एग्जांपल 3 देख लो आप, ठीक है। अब आप एग्जांपल 4 देखिए। इन राइट ट्रायंगल है बी से राइट एंगल रेड बी, मतलब कोई राइट एंगल आपका है बी को 90 डिग्री आपका है। tan a की वैल्यू 1 आपका tan a आपका 1 है। वेरीफाई करना है 2 sin है cos 1 है आपका 2 sin है cos आपको 1 वेरीफाई करना, ठीक है। सबसे पहले आप लोग अपने को क्या बनाना है राइट एंगल बना देना है। बी राइट एंगल आपका है
ये बनाइए आप, बी यहाँ ले लो आप, बी ले लो, ए ले लो और सी कहीं ले लो आप, ए और सी आप कहीं भी ले सकते हो, ए और सी आप कहीं भी ले लेना। एक ये एक्यूट एंगल है, ये एक्यूट एंगल आते हो, ठीक है। सॉल्यूशन इन ट्रायंगल एबीसी एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री आपका है, ये आपको गिवन आपका है। एंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 10 के लिए है, 10 का वैल्यू कितना 1 आपका है, 10 है 1 आपका है, ठीक है। अब 1 को लिख लो, 1/1 आप लिख लो, 1 का 1/1 लिख सकते हो आप, लिख लो। 10 का फार्मूला लिखिए आप, 10 का फार्मूला आपका होता है परपेंडिकुलर बाय बेस आपका होता है, मतलब अपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड आपका है। एंगल ए के लिए बीसी परपेंडिकुलर हो गया, ए बी बेस हो गया, बीसी बाई ए बी आपका। रेशियो में आपका है, सपोज कर लीजिए बीसी इक्वल टू 1 के, मतलब के आपका होगा, आपका रेशियो में आपका है, रेशियो में आपका है तो साथ में कोई भी पॉजिटिव नंबर ले लेना आप, ए बी ले लो आप एंड ए बी, 1 आपका 1 के हो गया इक्वल टू ए बी के आपका हो, वेयर k is a positive number, k is a positive number, k is a positive number। अब देखो आप, अब इसमें आप लगा लीजिए पाइथागोरस थ्योरम। नाउ इन राइट ट्रायंगल एबीसी बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज एसी आपका हो गया, एसी स्क्वायर लिखिए, परपेंडिकुलर बीसी लिखिए आप, बेस एबी लिखिए, ये आपका हो गया। वैल्यू एसी स्क्वायर फाइंड करिए आप, बीसी कितना आपका हो जाएगा, के हो जाएगा, के का स्क्वायर, एबी भी के का स्क्वायर आपका हो गया, सॉल्व करिए 2k स्क्वायर आपका हो गया, एसी स्क्वायर 2k स्क्वायर आपका हो गया, एसी फाइंड करिए रूट ओवर 2k स्क्वायर आपका हो गया, स्क्वायर तो रूट कट जाएगा, ठीक है। एसी ये हो जाएगा के रूट 2 हो जाएगा, एसी अब के रूट 2 आपका हो गया, एसी के रूट 2 आपका हो गया। यहां तक करने के बाद अब ये देखिए आप वेरीफाई करना है, 2 साइन है कॉस है, आप सेपरेट पहले साइन फाइंड करें फिर कॉस फाइंड करिए। नाउ साइन है, साइन का फार्मूला आपका है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर बीसी आपका हो गया, हाइपोटेन्यूज एसी आपका हो गया। वैल्यू डालिए, बीसी कितना आपका है, ए आपका है, एसी के अंडर रूट 2 आपका है, ठीक है। कैंसिल करिए, साइन है 1 बाय रूट 2 हो गया, साइन है 1 बाय रूट 2 हो गया, एंड कॉस है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, ये के लिए बेस का नाम ए बी आपका है, हाइपोटेन्यूज तो एसी आपका है, के बाई के अंडर 2 आपका, ठीक है। के क्या कैंसिल कर दो आप, तो से हो गया 1 बाई अंडर 2 आपका हो गया, ठीक है। साइन है कॉस हो गया, साइन है कॉस है आपका हो गया। नाउ फाइंड कर लीजिए 2 साइन है कॉस है,
टू साइन ए कॉस ए फाइंड कर लीजिए। साइन ए की वैल्यू देख लीजिए, साइन ए की वैल्यू 1/√2, कॉस की वैल्यू भी 1/√2, साइन ए कॉस ए 1 × 1 1 आएगा, √2 × √2 2 आएगा, 1 आ गया। देयरफॉर वेरीफाई आपका हो गया। 2 sin a cos a, 2 sin a cos a की वैल्यू आपका 1 हो गया, ठीक है, ये वेरीफाई आपका हो गया। करना क्या आपको है, tan a की वैल्यू गिवन आपको है, राइट एंगल वाला बना लेना है आपको। रेशियो मतलब 1 है, रेशियो फॉर्म में आपका है, P और B की हेल्प से h फाइंड का हाइपोटेनस फाइंड कर लेना है। हाइपोटेनस फाइंड करने के बाद ठीक है, साइन ए लिख लीजिए फार्मूला और कॉस का फार्मूला आप लिख लीजिए, ठीक है। वैल्यू फाइंड करिए, वेरीफाई करने बोला आपको क्या है, 2 sin a cos फाइंड कर लीजिए, ठीक है, वो आपका आ गया। उम्मीद है सबको समझ में आ गया हो। तो ये एग्जांपल 4 आपका कंप्लीट आपका हो गया, ठीक है। आ जाइए एग्जांपल 5, क्वेश्चन आपका है इन अ ट्रायंगल OPQ, ट्रायंगल आपको OPQ आपका है, P पर राइट एंगल आपका है, OP7 आपका है और गिवन साथ में आपका OQ माइनस PQ, OQ माइनस PQ मतलब हाइपोटेनियस में से माइनस आपका PQ आपका है, 1 आपका है, ठीक है। फाइंड करना है sin Q cos Q फाइंड करना है। एक अच्छा क्वेश्चन आपका है, ठीक है, इस एग्जांपल में अच्छा क्वेश्चन आपका है। देखिए आप सबसे लिखिए इन ट्रायंगल OPQ, क्या लिख लीजिए आप, एंगल P 90 डिग्री अपने पास है और साथ में क्या है OP = 7 सीएम होता है एंड OQ माइनस PQ ये 1 सीएम आपके पास है, ठीक है। ये आपको इतना इंफॉर्मेशन अपने को है। PQ ट्रांसपोज करिए आप, OQ की वैल्यू हो गई 1 + PQ, 1 + PQ हो गया, हाइपोटेनस का वैल्यू हो गया, ठीक है। अब आपको करना क्या है, साइड फाइंड करनी है, अपने को पाइथागोरस लगा देना है। नाउ इन राइट ट्रायंगल OPQ बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम, hypotenuse square, hypotenuse square is equal to perpendicular plus base square। अब जो भी एंगल ले लो आप, अब जो भी एंगल आप ले लो, अगर आप एंगल O लेते हो ये परपेंडिकुलर है, Q के लिए परपेंडिकुलर आपका है, ठीक है, ध्यान देना आपको। अगर एंगल O लेते हो ये परपेंडिकुलर है, एंगल Q लेते हो ये परपेंडिकुलर है, हाइपोटेनियस कोई नो चेंज आपका है, ठीक है। तो अपन जैसे एंगल O ले रहे हैं, हाइपोटेनियस OQ² हो गया, परपेंडिकुलर PQ² हो गया, बेस OQ² हो गया, ये आपका है। वैल्यू पुट अप करिए, OQ की वैल्यू 1 + PQ आपका है, 1 + PQ आपके पास है इक्वल टू PQ² प्लस OQ², ठीक है। OQ² की वैल्यू को देखो आप, 1 + PQ अपने पास है, PQ² OQ², ब्रेक करिए A + B होल स्क्वायर, आपने फार्मूला पढ़ा ही होगा, A + B होल स्क्वायर, फार्मूला क्या आपका होता है, A² + B² + 2AB, ठीक है। A² + B² + 2AB आपका है, 1 का स्क्वायर हो गया प्लस PQ का स्क्वायर हो गया प्लस 2 × 1 × PQ आपका हो गया, A² B² 2AB = PQ²। OP की वैल्यू कितनी देख रहे हो आप, OP की 7 आपका, 7 का स्क्वायर आपका हो गया, ये आपका नंबर, ठीक है। अब इसके बाद
अब देखते हैं आप, दोनों साइड पी क्यू स्क्वायर आपका है, ये कैंसिल हो जाएगा। 1 का स्क्वायर लिखिए, 1 का स्क्वायर 1 आ गया, 2 पी क्यू आ गया, इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर 49 आ गया। 1 ट्रांसपोज करिए, 2 पी क्यू 49 माइनस 1 पी क्यू की वैल्यू कितना हो जाएगा 48/2 आपका 24 आपका पी क्यू हो गया 24 सीएम हो गया। ये आपका पी क्यू की वैल्यू हो गया, पी क्यू की वैल्यू हो गया 24 हो गया। अब आप ओक्यू फाइंड कर लो। नाउ ओक्यू ये इक्वल टू आपका है 1 प्लस पी क्यू आपका है, 1 प्लस पी क्यू आपका है, पी क्यू 24 आपका है। सॉल्व करिए, ओ क्यू 25 सीएम, ठीक है। ये आपका आ गया 25 सीएम आ गया। क्या आ गया ओ क्यू आपका आ गया, ओ क्यू 25 सीएम आ गया, ठीक है। साइन क्यू, साइन का फार्मूला आपका होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। क्यू के लिए ध्यान रहे क्यू एंगल है, क्यू के लिए परपेंडिकुलर ओपी आपका है, हाइपोटेन्यूज ओ क्यू आपका हो। जिस एंगल को लेना है उसका अपोजिट साइड को परपेंडिकुलर अपन बोलता है। अपन एंगल क्यू को ले रहे हैं, ये ओपी आपका परपेंडिकुलर आपका है, ठीक है। हाइपोटेन्यूज तो 90 डिग्री का अपोजिट साइड आपका होना है। साइन क्यू की वैल्यू कितना आपका हो गया देख लीजिए, ओपी 7 आपका है, ओ क्यू, ओ क्यू कितना आपके पास है, ओ क्यू आपका 25 आपका है, ये साइन क्यू की वैल्यू है। एंड कॉस क्यू निकालिए, कॉस क्यू बेस बाय हाइपोटेन्यूज। क्यू के लिए ये है परपेंडिकुलर है या अपोजिट साइड, ये बेस या एडजेसेंट साइड आपका है, पी क्यू आपका है बाय ओ क्यू आपका। कॉस क्यू, पी क्यू की वैल्यू डालिए, पी क्यू ये 24 आपका है और ये 25 आपका हो गया, ठीक है। ये आंसर हो गया साइन क्यू कॉस क्यू। साइन क्यू की वैल्यू 7/25 हो गया एंड कॉस क्यू की वैल्यू 24/25 आपका हो गया। आपको ध्यान ये देना है एंगल आपको ये आपका है, ये परपेंडिकुलर ये बेस, और ये एंगल लेकर ये परपेंडिकुलर होता है, ये आपका बेस होता है, ठीक है। ये आपके एग्जाम्पल होती है बात, ठीक है। एग्जाम्पल 3, एग्जाम्पल 4, एग्जाम्पल 5। उम्मीद है तीनों एग्जाम्पल सबको समझ में आ गया, और कहीं भी डाउट हो मुझे आप बता देना कमेंट करके, ठीक है।